में आरक्षण क्या हुआ? हम तो देश के प्रधानमंत्री जी से और मोदी के हनुमान से हम पूछ रहे हैं, क्या बताओ? नीतीश कुमार से पूछे, क्या दलित महादलित कर दिए? नीतीश कुमार से पूछे चिराग, कि आज हमारा सबसे ज्यादा शराब के नाम पर, तारी के नाम पर सबसे ज्यादा दलित हम जेल में बंद है। और ये नीतीश कुमार को जो कल पानी पी पी कर पोसने वाले हनुमान चिराग पासवान जी को भी बिहार की जनता समझ गई है। ये कभी दलितों की बात करने वाला नहीं है। अब तुम दलित आरक्षण छोड़ दो, किसने बोला था? साधु पासवान ने नहीं बोला था पार्लियामेंट में। नमस्कार, मेरा मुझे पासवान देखा हमारे साथ जुड़े हैं पासवान सुपौल आया है। आज रात सुपौल से चल रहा नामांकन हो रहा है, शामिल हो गए हैं। इससे बात करेंगे क्या कुछ कहा ये समाज दलित के बेटे में जो बात देखिए, जो नारा लोग लगाते हैं 400 पार, इस बार उनका धर्म टूटेगा। और बिहार के मुख्यमंत्री जिस तरह कभी 4 लाख पार बोलते हैं, कभी 4,000 बोलते हैं, वो अपना संतुलन खो दिए हैं। उन्हें इलाज की जरूरत है। और जहां तक चंद्रहंस चौहान जी की बात है, सुपौल की जनता मन बना ली है कि अब की बार चंद्रहंस चौहान। जहां तक आपने पूछा कि जनरल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि जिस व्यक्ति में योग्यता है, वो चाहे जनरल सीट हो, चाहे वो कोई वो चुनाव लड़ सकते हैं। और मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी का, तेजस्वी जी का, कि जो समाज के जो अंतिम पदान पर बैठा व्यक्ति को आज कम से कम सुपौल ऐसा लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ने का मौका दिया। निश्चित तौर पर सुपौल के सभी जाति धर्म के लोग इस बार मोदी हटाओ का नारा दिए हैं। अब की बार इंडिया की सरकार। तो आप लोगों को बता दें कि सिंहेश्वर चौपाल सिंहेश्वर विधानसभा से वर्तमान विधायक भी है और उन्हें लालू प्रसाद यादव जी ने राष्ट्रीय नेता तो समान से चुनावी मैदान में उतारा। तो क्या कुछ लग पा रहा है देश की जनता चौकीदार से पूछ रही है क्या हुआ 13 बार? जो चौकीदार बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल में पिछले आम चुनाव में जनता को निर्भरमित किए कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार अति पिछड़ा राज्य है। अभी तक क्या? काला धन वापस आ गए। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, ये खासकर बहुजनों की नहीं है। इनके राज में संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो मोदी बनकर गए, मोदी जी का जो हनुमान बनकर घूम रहे हैं, मैं उस व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्हें आंख में थोड़ा सा शर्म नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति किसने तोड़ा, स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति किसने तोड़ा? जो हनुमान बन के घूम रहे हैं, तो जनता को खासकर दलित मतदाताओं को जो भ्रमित कर रहे हैं, उनसे पूछिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि मैं बीजेपी के नेता का नाम बताऊंगा। अभी तक बीजेपी का नेता का नाम उन्होंने अभी तक क्यों नहीं खोला? बीजेपी के लोग देश की जनता, खासकर बिहार की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं।
क्यों नहीं विकास की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं 2 करोड़ नौकरी वाला फिर जुमला दोहरा रहे हैं? इन्हें खाली मछली और संतरा पर ध्यान गया। देश की जनता तो पूछ रही है देश के चौकीदार से कि जो इन्होंने 22 स्कोप दिखाया था कि 2 करोड़ नौकरी देखो, 15 लाख खाते में आते देखो, इस बार हम लोग जुमलाबाजी के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। इस बार बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को जड़ से खत्म करेगी और ये एहसास देश के प्रधानमंत्री जी को भी है। इस बार बिहार है, बिहार के लोग मुर्दा चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं। सर, इस बार हाजीपुर लोकसभा सीट से इस बात पर खूब चर्चा हो रही थी कि अभी हो सकता है इस बार। इस पर हमारे नेता आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी, उनको फैसला लेना है कि पार्टी की ओर से कौन उम्मीदवार होंगे। लेकिन साधु पासवान के लिए सबसे पहला बिहार का हित, दूसरा पार्टी का हित, सेकंड में व्यक्तिगत हित। यदि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे तो अभी भी समय है, तो मैं वहां काल होकर हमारे धर्म का चुनाव लड़ेगी। बिहार से भी साधु पासवान राष्ट्रपति बड़े नेता का तौर पर देखिए, वो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। हमारे लिए महत्व है कि हमारे जो बहुजन के साथी हैं, जो हमारे जो दलित, खासकर जो भाई हैं, जो ठगा महसूस कर रहे हैं, खासकर केंद्र की सरकार के तरफ से, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि हमारा आरक्षण कहाँ गया? रिजर्वेशन में आरक्षण कहाँ गए? प्रमोशन में आरक्षण क्या हुआ? हमारा जुडिशियल में आरक्षण क्या हुआ? हम तो देश के प्रधानमंत्री जी से और मोदी के हनुमान से हम पूछ रहे हैं, क्या बताओ कि हमारा जो भारत सरकार में जो प्लानिंग कमेटी है, वो प्लानिंग कमेटी में 12 सदस्य मेंबर है, उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं, एक भी ओबीसी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। तो बताओ कि हमारा कोटा कहाँ गया? अब बताओ कि जुडिशियल में हमारे एक भी जज नहीं है। ये नीतीश कुमार, ये बिना माथा का मुख्यमंत्री है। क्या होने वाला है? नीतीश कुमार से पूछे, क्या दलित महादलित कर दिए? नीतीश कुमार से पूछे चिराग, कि आज हमारा सबसे ज्यादा शराब के नाम पर, तारी के नाम पर सबसे ज्यादा दलित हम जेल में बंद है। और ये नीतीश कुमार को जो कल पानी पी पी कर पोसने वाले हनुमान, आज हम उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। इसलिए चिराग पासवान जी को भी बिहार की जनता समझ गई है। ये कभी दलितों की बात करने वाला नहीं है, ये दलित विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है। इस पूरे बिहार में खासकर जो बहुजन के साथी हैं, खासकर जो दलित समाज के हैं, इस बाबू के टुल्लू दिखाएगा। क्या होने वाला है बिहार में? आज बिहार में लैंटेन जलेगा, इंडिया जीतेगी। यहाँ लैंटेन हमारा गठबंधन है, इसलिए इंडिया जीतेगी और एनडीए की पूरी तरह हार होगी। पर लोग बीजेपी के लोगों का मुंह सूखा हुआ देख रहे हैं ना। नेता से ज्यादा बिहार की जनता अब आगे बढ़ गई है। नेता जो उम्मीदवार है वो 4 कदम पीछे है, तो बिहार की जनता 100 कदम आगे बढ़कर वो कर रही है कि इस बार इंडिया इंडिया इंडिया। मुझे नफरत किसी से नहीं है। मुझे चिराग हमारे अनुज है, हमारा व्यक्तिगत किसी से झगड़ा नहीं। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, हमारी लड़ाई नियत नीति सिद्धांत की है। चिराग जब संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, किसने बोला था? साधु पासवान ने नहीं बोला था पार्लियामेंट में, ये चिराग ने बोला था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। आज मैं चिराग से मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 10 फैक्ट्री का मालिक हो आपके जो अपने जीजा हैं वो 9 फैक्ट्री का मालिक है। आप बताओ 20-25 फैक्ट्री का तुम मालिक हो, तुम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा दे रहे हो, आप बताओ
कि बिहार के बहुजनों को आप अपने फैक्ट्री में कितने लोगों का नौकरी दिया। बिहार फर्स्ट, अब बिहारी फर्स्ट नारा इनका नहीं चलेगा, इनका जीजा फर्स्ट और खुद फर्स्ट और कार्यकर्ता हट। मैं पूछना चाहता हूँ चिराग से, क्या बताओ 5 सीट में आप अपने कार्यकर्ताओं को कितना उम्मीदवार बनाया? जमानत भी बचेगा है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो इनका 5 सीट है लिख लीजिए आज का डेट, और इस होटल में साधु पासवान भविष्यवाणी कर रहा है। ये देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, देश किसी साधु और संघ के कर्मचल से नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं कि 4 सीट हार रही है, 1 सीट पर थोड़ा सोचा है, वो साधु पासवान बाबा चौहरमल का लंगोटा पहन के तैयार है। इस बार हाजीपुर में उनका याद करवा अरे ये नोटिंगबाज है। आप पूछ न लीजिए चिराग से, इनके पिता का इंतकाल के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद जिस तरह डेरा में नौटंकी कर रहे थे, फोटो दिखावे का, उनके पिता का इंतकाल हुआ, दूसरा दिन वो अपने बेडरूम में पूरा शूटिंग कर रहे थे, बाल ऐसे धोती ऐसे दिखावे का फोटो देखा है। अब आपसे जानना चाहेंगे देखिए, मैं खासकर कंपाउंड के सभी 6 जो विधानसभा आते हैं, लोकसभा सभी जाति धर्म के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस वर्ष चंद्रभान चौपाल जी जो कि समाज के अंतिम पदान पर बैठा व्यक्ति है, इनको एक बार मौका दीजिए। निश्चित तौर पर लोकसभा में जाकर आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, ये मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। जिस तरह हमारे नेता आदरणीय लालू जी तेजस्वी जी ने विश्वास किया, जिस तरह हमारे गठबंधन के लोग विश्वास किए हैं, इसलिए मैं खासकर बहुजन के साथी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपका संविधान खतरे में है, आपका रिजर्वेशन खतरे में है, आपका आरक्षण खतरे में है। आप इन्हें आपको मजबूत करें, आदरणीय लालू जी को आपको मजबूत कर इंडिया को मजबूत कर इन्हें सदन में भेजने का काम करें। ये हमारे साथ थे अभी साधु पासवान जी, इन्होंने क्या कुछ कहा समाज की एमडीएम और बताया दावा कर रही है, तमाम बात से बात किया, क्या कुछ करना चाहिए,